लाइफ में सबका स्ट्रगल होता है। हम लोग के भी लाइफ में बहुत तकलीफें आई थी। जिंदगी में इतने तकलीफ देखे कि अब अगर तकलीफ नहीं होता है तो तकलीफ होता है। जिंदगी ने उस मुकाम पर लाकर छोड़ा है जहां पसंद तो बहुत कुछ है लेकिन चाहिए कुछ भी नहीं। लोग कहते हैं कि खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाओगे, गलत बोलते हैं। लोग भले खाली हाथ आते हैं लेकिन जब जाते हैं तो अपने साथ कुछ संस्कार, कुछ यादें छोड़ जाते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम खाली हाथ तो आए थे, क्या खाली हाथ गए? हमारे जितने देश के लोग हैं उन देशवासियों के लिए प्रेरणा के स्रोत बन गए। लेकिन अगर आप खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ चले जाते हैं तो आपका पुरुष योनि में जन्म लेने का कोई अर्थ ही नहीं बना। अपनी मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, है दम तुझमें तो उसे पाकर दिखा। लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी और बोल उस किस्मत को कि है दम तो मिटा के दिखा। इसलिए कभी किस्मत को मत कोसिएगा, अपने हौसले से अपनी कहानी लिखिएगा। कि जब तक अपने पैर पर नहीं खड़े रहेंगे तब तक कोई मदद करने के लिए नहीं आएगा। कोई आएगा कैसे मदद करने के लिए आपके ऊपर? आपकी खुद की परछाई भी ना अंधेरे में आपका साथ छोड़ देती है, तो दूसरे से क्या उम्मीद कर रहे हैं? मुसीबत पड़ने पर हर इंसान साथ छोड़ देती है जब अंधेरे में परछाई ने छोड़ दिया। राजा को योग्यता के आधार पर बनना पड़ता है। शेर को कभी सिंहासन नहीं मिलता, अपनी योग्यता के दम पर जंगल में राज करता है। वहां पर आप लोग इतना सुबह सुबह नींद आराम करके पढ़ लिख के आए हैं तो आप लोग इस तकलीफ को झेले हुए हैं। यहाँ पर आपको आदत है पढ़ लिख के, फिर किसी का नहीं सुनिएगा आप। अगर आपको बिना मतलब कोई चार को सुनाएगा ना, झाड़ दीजिएगा, सीनियर और रहो अपने जगह पे। यहाँ पे इसलिए जीवन में याद रखिएगा, जब भी आगे बढ़ेंगे लोग आप पे सवाल उठाएंगे। लेकिन हमारे अंग्रेजों ने ये बर्बाद कर दिया। आज किसी मुसलमान को कहिएगा ना रामायण की तुम्हें पाठ सुनाते, नहीं सुनेगा। और इवन कि आपको अगर कोई कुरान की बात सुनाएगा तो आप अगर दूसरे धर्म के तो आप भी नहीं करें। ये कोई किसने ये जहर बोया हमारे अंदर? किसने? हाँ भाई साहब, ये 200 साल जो अंग्रेज गए सब ना, अंग्रेज भाई साहब बहुत दिमाग वाले थे। वो लोग को पता था कि भाई साहब तलवार की ताकत से, देखिए मुगल जब आए थे सब तो वो तलवार से लोगों को काटे थे सब, और अंग्रेज आए सब तो कलम से लोगों को काटा गया। और वो खुद लिख के गए थे, द पावर ऑफ पेन इज मोर देन द पावर ऑफ स्वार्ड। कलम की ताकत तलवार से ज्यादा होती है। हमारा वैचारिक नपुंसक बना के चले गए सब अंग्रेज। हमारी शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद कर दिया और इससे लड़ने का काम किया था राजीव दीक्षित ने। और इसमें किसी न किसी की चाल थी जिन्होंने राजीव दीक्षित को आकस्मिक मृत्यु कर दिया और जो हमारी वैचारिकता को एक ग्लोबल लेवल पर ले जा रहे थे। तो हर स्टूडेंट को ना इतना जी जान लगा के मेहनत करना चाहिए ना कि उसकी सफलता से केवल उसका परिवार नहीं बल्कि पूरा देश गौरवान्वित होना चाहिए। आज अब्दुल कलाम, स्वामी विवेकानंद जैसे लोगों से केवल उनका परिवार प्रभावित नहीं है, पूरा देश प्रभावित है। तो उसकी मेहनत उस तरह से होना चाहिए कि उसको देश को प्रभावित करना है। ऐसा नहीं कि 1 घंटा पढ़ लिए या करिए, तो उनको पूरी मेहनत करना चाहिए। और ये जो डिस्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं, उनको ऐसे चीजों पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए जो उनके काम लायक चीजें। बहुत सारी चीजें ऐसे एंटरटेनमेंट के तौर पे है लेकिन वो काम लायक चीजें, तो इस सब चीजों पे ध्यान देना चाहिए और हमेशा देश के बारे में सोचना चाहिए।